जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS एकेडमी प्रयागराज में। और आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम जो लेक्चर है उसकी। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो स्पेशली आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके सिलेबस में है। हो सकता है कि इस बार वो आ जाए क्वेश्चन या अगले साल आ जाए, मतलब पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अभी तक जो 3 लेक्चर बने हैं, अगर वो 3 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इतना मान लीजिए कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाएगा उसका 99% चांस ये है कि अगर इस चैप्टर से आएगा तो वही 3 लेक्चर में से आएगा। 1% चांस है कि हो सकता है कुछ अलग अगर वो पूछेगा तो आज जो हम बताएंगे वही पूछेगा। इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कहाँ? साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ें अगर ध्यान से तो 5,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम आसानी से निकाल सकते थे। जो कल हमने बात बताया था वहां तक से हमने इस क्वेश्चन को अगर यहीं पे एंड कर देता, ये जो लास्ट के शब्द लिखे हैं, कुछ शब्द अगर ये ना लिखा होता, यहीं तक लिखा होता, तो हम आसानी से इसको अपना फार्मूला लगा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात जोड़ दिया है। बात ये जोड़ा है कि जबकि ब्याज कैसी हो, छमाही दे हो। तो मतलब जो ब्याज दे रहे हैं उसके देने का तरीका क्या है? छमाही। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्याज छमाही दे हो, ब्याज जो है तिमाही दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही 2 टर्म यूज होते हैं, छमाही और तिमाही। छमाही या तो तिमाही, यही 2 वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तिमाही से तो क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर छमाही से बन सकता है। तो देखिए, छमाही और तिमाही होता क्या है। जैसे हम ये बोले 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 साल में कितने छमाही? छमाही का मतलब 6। तो इस छमाही में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और छमाही का मतलब होता है 6। तो 6 से इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 2। इसका मतलब 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही होंगे। समझ में आया ना? इसका मतलब 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही होंगे। अब अगर इसमें पूछ सकता था कि 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, कि 1 वर्ष में कितने तिमाही हो रहे हैं, तिमाही पूछा है ना, कितने तिमाही हैं। तब कैसे करते? अगर 1 वर्ष में तिमाही की बात करता तो वही चीज कि 1 वर्ष में कितने महीने हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने हैं, और तिमाही का मतलब होता है 3 से इसको भाग दे देंगे तो यह आएगा 4। मतलब 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे? 4 तिमाही होंगे। ठीक है, 1 वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही। और 1 वर्ष में कितने तिमाही? 4 तिमाही। यहां से आप एक चीज निकालिएगा, ये निकालिएगा कि अगर छमाही दे होगा, जो ब्याज होगा छमाही दे होगा, तो ये जो छमाही आएगा ना 1 साल का, 1 साल की बात करेगा। यहाँ भले 2 साल बोल देगा, 4 साल बोल देगा, 6 साल, लेकिन आपको ये समझना है कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं ना। तो इसी 2 छमाही से जो समय देगा, समय में गुणा कर देंगे छमाही का, मतलब 2 का गुणा कर देंगे। और जो दर देगा, दर का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो दर देगा इसको क्या कर देंगे? दर में 2 से भाग दे देंगे। ये किसकी बात होगी? छमाही की बात होगी। मतलब एक ढंग से हम ये कहें कि इसको अगर हटा दें हम, कि 1 साल में समय की अगर बात किया जाए छमाही के लिए जो समय होगा, छमाही के लिए समय, तो समय में क्या करते हैं हम? छमाही से गुणा कर देते हैं। और 1 साल में 2 छमाही होती है, तो समय में क्या करेंगे? समय में 2 से गुणा कर देंगे, समय में 2 से गुणा कर देंगे। और दर में क्या करेंगे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा आपका, मतलब कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रहेगा, तो दर जो होगा, दर के लिए दर को भाग दे देंगे किससे? 2 से। ये छमाही के लिए होगा। और यही बात अगर तिमाही के लिए हो जाएगा तो समय में 3 से गुणा और दर में 3 से भाग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले चीज जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन दिया है, तो मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपए, तो हम 5,000 रुपए लिख लेंगे। ओके, अब यहां दिया है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब ये रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दर दिया है। दर कितना दिया है 20% दिया है। चूंकि ब्याज छमाही दे है इसलिए हम क्या करेंगे, ब्याज छमाही दे इसलिए हम इससे 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा 10 छमाही। हमने छमाही में कन्वर्ट कर दिया, छमाही की बात है, छमाही में कन्वर्ट कर दिया। अब समय देखिए, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष है ना, समय कितना दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष समय है, लेकिन ब्याज जो है छमाही दे है। तो हमने क्या बताया, जब छमाही दे रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से भाग देंगे और जो टाइम देगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें जब 2 से आप गुणा करेंगे तो 2 × 2 बराबर 4 छमाही। कितने छमाही, 4 छमाही। तो ऐसे भी अगर आप कहेंगे कि 2 वर्ष में कितने छमाही होगा तो 4 छमाही। क्यों, क्योंकि छमाही का मतलब होता है 6 महीने और 2 साल में 24 महीने होते हैं, और 24 को जब 6 में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितने आएगा, 4 ही ना आएगा। जैसे ये 24 है ना, तो 24 को अगर 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से भाग दे देंगे तो बराबर 4 छमाही। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर छमाही दे रहेगा तो 2 चीज आप याद रखिएगा, जो दर देगा उसमें 2 से भाग दे देंगे और जो समय देगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। चलिए बाकी बातें समान रहेंगी। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमने कल ही बताया था कि अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। जब तक हम चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं निकालेंगे हम तब तक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और उसका सूत्र आपको पता है, A बराबर P 1 + R/100, और पावर में क्या होता है, T होता है, तो T कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू को हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। P का मान कितना है, 5,000 है, तो ये 5,000 हो जाएगा। ओके, 1 + R का मान कितना है, यहां से देखिए R हम कितना निकाले हैं, 20% था, लेकिन जब हम इसको छमाही में कन्वर्ट कर दिए हैं तो कितना आया है, 10 आया है। तो यहां पर आप रखेंगे 10/100 रहेगा, तो 100 कर दीजिएंगे। और T का मान कितना है, T का मान 4, तो इसके मतलब यहां पर 4 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पर देखिए 5,000 है, ये 5,000 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, और 1 से जब इसको भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10, और प्लस यहाँ पर 10 से 1 बार जाएगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और पावर 4 है तो पावर 4 इसको हम लिख देंगे। ओके, चलिए अब इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5,000 दिया है, अब इसको 5,000 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और यहां पर देखिए 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। अब यहां पर अगर समझेंगे आप थोड़ा सा तो ये 11/10 होगा ना, और पावर कितनी है 4, तो इसका मतलब ये है कि 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 कितनी बार, 4 बार। 4 पावर है तो इसको हम 4 बार ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए 3 0 से ये क्या हो जाएगा, तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, तो 5 दूनी 10 कैंसिल हो जाएगा। अब जो नीचे देखिए 2 बच रहा है, और ऊपर में 11 11 11 11 ये बच रहा है। तो चलिए A का मान निकालना है, तो A बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 11 क्या होता है 121, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 121। बटे में 2 है, बटे में आप 2 लगा दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब 121 का मल्टीप्लाई 121 में करेंगे, तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहां पर 121 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 121 में, तो यहां पर देखिए 1 2 1, यहां से 2 से करेंगे तो 2 4 2, फिर 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। इसको ऐड कर दीजिए, 1 2 2 4, और 4 2 6 4 1, कितना आ रहा है देखिए यहां पर 14,651। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 14,651। भाग कितने से देंगे, 2 से देंगे। तो चलिए हम 2 से भाग करके भी इसको चेक कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो 14,651 को भाग देना है। चलिए बेस भाग देते हैं। अब ये 2 का टेबल पढ़िए, 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 7 बार जाएगा,
ये कैंसिल हो गया 14, 6 आएगा, 6 उतार दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब इस 5 को भी उतारेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 बचा है तो 1 इसमें उतारेंगे, 2 पंचे 10, ओके, 1 बचेगा। अब इसको भी काटना है ना, तो पॉइंट लगाएंगे, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, तो यहां पर 5, ये 10 से 10 कैंसिल। इसका मतलब ये आ गया 7325.5। इन दोनों का सॉल्व करने पर आया है 7325.5 रुपए। और ये आया क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है, ये आया है चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, तो हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल दिया है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हम बहुत आसानी से निकालते हैं। कैसे, आप अच्छे से जानते हैं, इधर का भी हटा दे रहे हैं, यहां पे बगल में समझ लीजिए। देखिए, आप पता है आपको कि अगर हमको ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसी को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a माइनस पी। ए क्या होता है, ए होता है चक्रवृद्धि ब्याज और पी क्या होता है, मूलधन होता है। तो हम यहां से देखिए ए का मान निकाले हैं 7325.5 और पी का मान कितना है, पी का मान मतलब मूलधन, और मूलधन आपका दिया गया है 5000, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो अगर माइनस करेंगे तो ये 0.5 तो आएगा ही आएगा, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हमको निकालना था वो आ गया है 2325.5 रुपए। अगर ब्याज छमाही दे होगा तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा किसका, 5000 का, वो आएगा 2325.5। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या दिया गया है कि 2000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हमको मिश्रधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जो हम आसानी से निकाल लेंगे, ज्ञात कीजिए। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद बोला है जबकि ब्याज कैसी दे हो, छमाही दे हो। तो अब हमको भी पता चल गया कि अगर छमाही देगा तो डरने की जरूरत नहीं है। समय में क्या कर देना है, 2 से, अगर छमाही है तो समय में 2 से गुणा कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो दर में 2 से भाग दे देंगे। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहां पे दिया है पी का मान कितना दिया है, 2000 रुपए, तो पी का मान 2000 हो गया। अब यहां पर आर का मान दिया है, आर दिया कितना है, 4% दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2%, ओके। क्या, छमाही, अभी ये छमाही में कन्वर्ट हो गया तो ये छमाही हो जाएगा। अब और दिया है 1 वर्ष का, समय कितना दिया है, टी का मान 1 साल दिया है, 1 वर्ष दिया है। अब इसको छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो 2 छमाही होते हैं, और अपने रूल से चलेंगे तो वर्ष में कितने से करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो ये 2 छमाही। अब तो आपको पता चल गया कि छमाही और छमाही में समय को कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेट ऑफ, बस इन्हीं दोनों को कन्वर्ट करना है। इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से भाग, और इसमें 2 से गुणा। चलिए, अब हमको निकालना है मिश्रधन, निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मिश्रधन ना निकालना होता तब भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होता और मिश्रधन ना हमसे क्वेश्चन में बोलता तब भी हम क्या करते, मिश्रधन को निकालते हैं। लेकिन अब इसमें बोल ही दिया है कि मिश्रधन भी निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी से ब्रैकेट में होता है 1 + R/100, और पावर क्या होता है, टी होता है, तो टी कर देंगे। अब देखिए पी का मान कितना दिया है, यहां से 2000 रुपए है तो 2000 कर दीजिए। 1 + R का मान, यहां से R का मान 2 आया है तो 2/100 कर दीजिए, 2/100 हो जाएगा। और पावर कितनी है, पावर टी, टी का मान कितना है, 2 है तो 2 कर दीजिए। अब इससे अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहां से देखिए इसको, ये 2000 रहेगा, ये 2000 रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप अच्छे से, अब इतना उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 50 आएगा। अब 50 एलसीएम जब आएगा ऊपर जाएगा तो 50, और एक कितना हो जाएगा, 51/50। इसका मान आएगा 51/50, और पावर में 2 है तो पावर में 2 कर देंगे।
अब क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए देखिए, ए का मान निकालने के लिए अब यहां पर ए बराबर 2000 है तो यहां पर 2000 करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसके पावर कितनी है, 2 है ना, तो इसको 2 बार मतलब 51/50 मल्टीप्लाई 51/50 ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब बच कितना रहा, 51 मल्टीप्लाई 51 और 4 बच रहा है। तो चलिए इसका अगर इसमें 51 और 51 का पहले मल्टीप्लाई करिए, 51 मल्टीप्लाई 51 तो एक का एक आएगा, 1 पंजे 5 और 5 एक 5 और 5 25 आ गया। 1 5 5 10 का 0, 1 कैरी होगा तो 1 5 6 2 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया है 2601 अपॉन में क्या है 5 है तो 5 कर देंगे। अब क्या कर दीजिए 4 से इसमें गुणा कर दीजिए तो गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 4 का इसमें करेंगे तो 0, 6 चौका 24, 24 का 4, 2 कैरी करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10/5। इसका मतलब ए का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, अब देखिए इसको हो गया। अब 5 से इसको भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 2080.80। आप इसका भाग देकर चेक कर सकते हैं, भाग देने पर यही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, ये तो आप क्या आ गया है मिश्रधन। जो हमको क्वेश्चन में बोला था कि मिश्रधन निकालो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो हमने मिश्रधन निकाल दिया है। अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज के लिए सूत्र हम जानते हैं, ब्याज बोले तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल नहीं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a माइनस पी होता है। तो a का मान कितना है, a का मान है 2080.80 माइनस p का मान कितना है 2000 है तो यहाँ पर हम करेंगे 2000। ओके, अब माइनस करेंगे तो ये 0.80 तो इधर ही रहेगा और 2080 में 2000 माइनस होगा तो केवल क्या आएगा 80 आएगा। इसका मतलब जो ब्याज आ रहा है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 80.80 रुपए। और ये आपका आया है मिश्रधन और ये आपका आया पूछा गया क्या निकालना था हमको चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो दोनों निकालना था हम वो दोनों निकाल चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी बातें हम कर रहे हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12000 है तो क्या करना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। हमको ये बताना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अभी तक इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में या इसी बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग क्या लगा देना है कि ये 2 वर्ष बाद बोला है। क्या बोला है 2 वर्ष बाद। ये जो सूत्र आप पढ़े हैं ना a बराबर P1 + R/100 का ये जो फार्मूला पढ़े हैं ना, पावर में क्या है t है, इस फार्मूले में अगर यहां पर बाद रहेगा, बस यही देखना है 2 वर्ष बाद है कि पहले है। अगर बाद रहेगा तो इस सूत्र में प्लस ही रहेगा। क्या बोले कि अगर बाद है तो इस सूत्र में यहां पर प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा पहले, कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी तो यहां पर माइनस हो जाएगा। चलिए जब पहले की आएगी तो उसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए जब बाद रहेगा ना तो कोई चीज पढ़ना नहीं है आपको, यहां देखना 2 वर्ष बाद है तब क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जनसंख्या दिया गया है ये दिया गया है P दिया गया है, P बराबर 12000। बाद के लिए हम बात कर रहे हैं, जब बाद आएगा तो P बराबर 12000 हो जाएगा। और आपका जो ये तो 10%, ये तो R का मान है तो ये R बराबर 10% ही रहेगा। उसके बाद क्या है जो T है 2 वर्ष बाद, समय कितना दे रहा है, समय दे रहा है 2 वर्ष बाद, तो समय 2। अब इसी सूत्र में रखिए और जो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते तो वही निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब निकालते हैं। तो a बराबर P1 + R/100 के पावर में t, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करिए। तो p का मान कितना दिया है दोस्तों 12000 है तो आप 12000 यहां पर रखिए, 1 है तो 1 करिए, प्लस r का मान कितना दिया है, r बराबर 10% है तो 10%, 100 है तो 100 कर दीजिए, और समय कितना 2 वर्ष कर दीजिए।
डरिएगा नहीं कि ये सर ये तो जनसंख्या वगैरह दिया है, अब इसमें आप ऐसे सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना इसी सूत्र से होते हैं। इसको हम मान लेंगे p का मान जैसे मूलधन मानते हैं तो ये मूलधन के हिसाब से हो जाएगा, और ये जो 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो ये r बराबर 10%, और समय 2 वर्ष है तो 2 वर्ष। सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये 12,000 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा। 1 से क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 प्लस 1, ये तो 1 ही रहेगा पावर में 2। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12,000 होगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/10। तो इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो 11/10, मतलब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब बच कितना, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे दिया है a बराबर दिया है 120 मल्टीप्लाई 11, और 11 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 121। क्या 11 और 11 का मल्टीप्लाई 121। अब 121 का क्या कर दीजिए, 120 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 121 है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में जीरो बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे 2 2 4, 2 1 2, 1 2 1, इसको यहाँ पे 2 आएगा, 4 और 1 कितना है 5, 2 2 4 है, 1 है। अब यहाँ पर जीरो नहीं था ना, ये 12 से गुणा किए थे तो यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। इसका मतलब जो a का मान आ गया है वो आ गया है 14,520। तो मतलब जो वर्तमान जनसंख्या वहाँ की होगी, जो अब 2 वर्ष बाद जो वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14,520। पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या 12,000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई है 14,520। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक प्रकार से लास्ट टाइप बोल सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 है। प्रदूषण के कारण जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है। क्या हो रहा है, जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी, 2 वर्ष बाद हमको बताना है कि जनसंख्या कितनी रह जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। एक नगर की जनसंख्या 2.5 लाख है, प्रदूषण के कारण जनसंख्या में 5% की कमी हो रही है। अभी हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसमें था वहां पर एक चीज था कि यहां पर उसमें हमने बता दिया था कि यहां बाद देखना है, नहीं यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वहां पर समझ लीजिएगा। यहां पर ये प्रतिवर्ष, यहां पर देखिए उस क्वेश्चन में जब पढ़े थे, इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हम बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए 10% की वृद्धि हो रही थी। उस क्वेश्चन में था 10% की वृद्धि हो रही है, और यहां पर बोल रहा है कि 5% की कमी हो रही है। बाद और पहले नहीं देखना है आपको, आपको यह देखना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अगर प्रतिशत की कमी हो तो ये जो फार्मूला है ना आपके पास, a बराबर P1 + R/100/T। अगर यहां पर बोल देगा कमी हो रही है तब इस सूत्र में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर बोल देगा कि वृद्धि हो रही है तो इस सूत्र में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां पर हमने ये बताया था, लेकिन वो मिस्टेक हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब रहेगा। इसमें अगर ये इसमें कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस करेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में वृद्धि था इसलिए हमने प्लस किया था, यहां पर कमी है इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें दिया क्या गया है, यहां पर अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या दी है, जो जनसंख्या दिया है तो जनसंख्या को हम मूलधन मानते हैं। मतलब P दिया गया है, कितना दिया है, 2.5 लाख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जनसंख्या में 5% की कमी हो रही है, मतलब R का मान दिया है, R बराबर 5% दिया गया है, ओके। उसके बाद समय दिया है, समय का मतलब T का मान दिया है, T बराबर 2 वर्ष दिया गया है। T बराबर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया। तो ये, तो अब हमको निकालना है A का मान, तो A बराबर होगा P1 + R/100/T। इसी में रखना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर कमी है इसलिए इस सूत्र में प्लस हम ना लगा करके माइनस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, P का मान कितना दिया है, 2.5 लाख दिया है, तो यहां पर 2.5 लाख रख दीजिए।
ठीक है, ये हो गया 2,50,000। अब यहां पर देखिए 1 माइनस आर का मान कितना है। आर का मान अगर यहां से देखा जाए तो आर का मान दे रहा है आर 5% है, ठीक है। तो आर बराबर 5 और अपान 100 और पावर में कितना है 2 वर्ष है, समय कितना दे दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे समय कर देंगे 2 वर्ष। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये 2.5 लाख रहेगा ही रहेगा। अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो ये 20 एकम 20 हो जाएगा और एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो 20 में से एक माइनस होगा तो 19/20 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 19/20 होगा। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। 2,50,000 मल्टीप्लाई 19/20 इसमें लगा दीजिए, 20 इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 जीरो बच रहा है तो ये लगा देंगे। मतलब इस 2 से भी इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 625 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए, अब आगे देखिए ए का मान जो निकाल रहे हैं तो ए बराबर ये आ रहा है 625 मल्टीप्लाई 19 तो चलिए 19 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 19 और 19, 9 9 जा 81, 81 का 1 होगा, 8 कैरी होगा, 9 1 जा 9, 9 और 8 17 होगा, ओके। 1 9 जा 9 हो जाएगा, 1 1 जा 1, इसको ऐड करेंगे तो 1, 9 और 7 16, 16 का 6 होगा, 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 361। अब 361 में क्या कर दीजिए, 625 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 625 का मल्टीप्लाई कर देना है 361 में, ठीक है। तो करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 5 30, 30 का 0, 3 कैरी करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5 होगा, 1 कैरी होगा, 6 का 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। अब 3 का भी कर देते हैं, 5 3 15, 15 का 5 होगा, 1 कैरी करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा और 6 3 18 हो जाएगा। सभी को ऐड कर दीजिए, 5 ये 2 हो जाएगा, 5 5 10, 6 16, 6 1, तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 1 15, 8 3 11 और 1 12 का 2 और 1 1 2, ये रहेगा कितना 2,25,625। इतने लोग बचेंगे। मतलब ये जो अभी क्वेश्चन था ना कि 2,50,000 बच रहे हैं, वो कितने बचेंगे 2,25,625। तो इसके जगह पे ये इतनी जनसंख्या बचेगी। ए का मान आ गया 2,25,625। तो इस प्रकार दोस्तों आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी समाप्त होता है। अब हम जो कल से बात करेंगे वो हम बात करेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर बैंकिंग है ना, तो उसके बाद हम बैंकिंग की बात करेंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि पूरे लेक्चर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जो अभी तक जो जैसे सब अनुपात समानुपात हमने पढ़ा दिया, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको देख लेंगे, घातांक देख लेंगे और असाधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी हो चुका है। इससे पहले साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के 3 लेक्चर और हैं, उसको देखकर तब इसको देखिएगा क्योंकि जो वो 3 लेक्चर है ना वही पूरी इनकी जड़ है। जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर में क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए अब बाकी जो बातें होंगी बैंकिंग के बारे में कल होंगी। थैंक यू।